तो गाइस बढ़ते हैं आज की अपडेट्स की तरफ। तो गाइस सबसे पहले अपडेट की बात करें तो हमें पता है कि WWE साल में 4 दफ़ा अपना रेवेन्यू जो है वो बताती है हर 3 महीने बाद। तो अभी आपको पता है कि जो जून था, जून 30 2022 में WWE का जो तीसरा क्वार्टर था वो ख़त्म हुआ था। तो उसके अंदर अब बताया जा रहा है कि उन्होंने 328.2 मिलियन डॉलर्स का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है। तो ये जो है 324% इंक्रीज़ है लास्ट ईयर से। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना WWE को बिज़नेस वाइज फ़ायदा हुआ। अगर हमें शो पे अच्छी चीज़ें ना भी देखने को मिले इन ऑन स्क्रीन, लेकिन जो बैक स्टेज पे जो चल रहा होता है तो उससे हमें पता लगता है कि जो बिज़नेस जो स्ट्रेटजी है WWE की वो कितनी ज़्यादा है और कितने बिज़नेस प्लान से जो है WWE चलती है कि उनको इस तरह के हालात में भी 24% का जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो ये आपकी जो जो है ईयर की थर्ड क्वार्टर थी और अभी 6 क्वार्टर हो रहे हैं। हर 2 महीने के बाद जो है WWE इसको हर 3 महीने के बाद WWE इसको बताती है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं ब्रैंडी रोड्स के बारे में। जी हाँ, तो ब्रैंडी रोड्स आपको पता है कि कोडी रोड्स की वाइफ हैं। तो रिसेंटली दोस्तों उन्होंने जो है वो फ्राइडे को एक इन हाउस शो में जो कि WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में हुआ, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया। अब ये तो न्यूज़ सामने नहीं आई कि उनकी अपोनेंट कौन थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कम्पीट ज़रूर किया। तो अब वहाँ पे कौन कम्पीट करते हैं, वहाँ पे वो टैलेंट्स जो है कम्पीट करते हैं जो कि NXT के रोस्टर में जो है जिनको बाद में हायर किया जाता है। तो क्या अब ब्रैंडी रोड्स हमें जल्दी NXT के रोस्टर में देखने को मिलेंगी या वो डायरेक्ट जो है परफॉर्मेंस सेंटर से डायरेक्ट मेन रोस्टर पर आ जाएंगी, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं एक जैपनीज़ रेसलर जिनका नाम है कोनोसुके टाकाशिटा। तो इनके बारे में आ रहा है कि WWE इनको साइन करने में इंटरेस्टेड थी। तो रिसेंटली इनसे भी पूछा गया टाकाशिटा से कि क्या वो WWE के साथ इंटरेस्टेड हैं कि वो WWE को साइन करें। तो इस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले WWE में ज़रूर इंटरेस्टेड था, लेकिन फ़िलहाल मैं WWE में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और हमने उनको AEW में भी देखा है। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं AEW में खुश हूँ और मैं AEW के साथ ही कम्पीट करना चाहूँगा। तो मुझे तो इनका नहीं पता इतना, क्योंकि मैं NJPW को इतना फॉलो नहीं करता। अगर आप लोगों को पता हो ये किस तरह के लेसन है तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट गाइज एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। एक फ़नी फ़ोटो जो है एक फ़ैन ने ये सोशल मीडिया पे लगाई और इधर आप देख सकते हैं कि WWE यूनिवर्सल चैम्पियन जो रोमन रेंज है उनकी शक्ल के ऊपर पॉल हेमन की शक्ल लगाई हुई है और पॉल हेमन की शक्ल के ऊपर रोमन रेंज की शक्ल लगाई हुई है। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये इस टाइम मुझे तो फ़नी लग रही है। तो आप लोगों का इस फ़ोटो के बारे में क्या कमेंट है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों हिट-रो के बारे में। तो हिट-रो आपको पता है कि उन्होंने रिसेंटली जो स्मैकडाउन का शो था उसके अंदर अपना कमबैक किया था। तो PW इनसाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट अब हमें देखने को मिल रही है कि हिट-रो को जो स्मैकडाउन का रोस्टर है उसके अंदर एक बेबी फेस के तौर पर लिस्ट किया गया है। और ये किस लिए किया गया है, क्योंकि उनका जो हमेशा से प्लान था वो जो हिट-रो है उनको एज बेबी फेस ही दिखाने का था। और आपको पता है कि इस टाइम जो टैग टीम चैम्पियंस है वो एक हील टीम है। तो इस तरह से जो WWE है वो इनको बिल्ड करेगी कि वो एक फेस टीम की तरह से करें, क्योंकि जो स्मैकडाउन है उसकी रोस्टर में काफ़ी कमी है इस फेस सुपरस्टार की। क्योंकि आपको पता है इस टाइम जो है वाइकिंग रेडर्स अच्छे चल रहे हैं लेकिन वो भी हील हैं। तो फेस सुप जो टीम है उसके फ़िलहाल कमी है, सिर्फ एक न्यू डे है, लेकिन उनका मैच हम कितनी दफ़ा देख चुके हैं। तो इस टाइम एक बेबी फेस जो है टीम उसकी ज़रूरत थी, तो इसलिए हिट-रो को बेबी फेस टीम की तरह बिल्ड किया जाएगा। तो देखते हैं इन फ्यूचर उनको क्या WWE टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है हमारे जॉन सीना से। तो गाइज हम सबको पता है कि जॉन सीना अपने करियर में हमेशा एक फेस सुपरस्टार रहे हैं। सिर्फ अपने करियर के शुरू के मुझे लगता है 2 या 3 महीने वो भी तब वो इतना उनका कोई नाम नहीं था, तब वो सिर्फ एज हील जो है वो करते थे परफॉर्म। उसके अलावा उन्होंने अपना जो पूरा करियर है वो एज ए बेबी फेस गुजारा है। तो इसके ऊपर जो हमारे फॉर्मर रॉ के राइटर थे ब्रायन गेविट्स, उन्होंने कुछ अपडेट दी है कि WWE ने जॉन सीना के करियर में बहुत दफ़ा ये चीज़ सोची कि उनका हील टर्न करवाया जाए और विंस मैकमैन ने भी इस चीज़ को जो है वो अलाउ कर दिया था और वो तकरीबन जो है उसको करने ही वाले होते थे, लेकिन उसके बाद वो रुक जाते थे। और उस रुकने की वजह ये थी कि जो WWE की मर्चेंडाइज़ है वो जॉन सीना बहुत ज़्यादा सेल करवा रहे थे। और उसके अलावा जो उनका आउटसाइड द रिंग जो उनका एटीट्यूड था या जो आउटसाइड द रिंग वो कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि जो जॉन सीना है उन्होंने मेक अ विश में भी बहुत सारी विशेस दी हुई हैं। तो इस तरह का फिर जो सुपरस्टार है वो एक हील के तरह अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए WWE ने कभी इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें जो है वो सुनने को मिली है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
तो रिसेंटली हमें पता चला है कि जो जापानीज़ सुपरस्टार हैं उनको WWE जो है वो क्यों उतना पुश नहीं करते, जैसे हमने शिंसुके नाकामुरा के केस में भी देखा, आस्का के केस में भी देखा कि उनको पुश तो किया जाता है लेकिन उस लेवल का नहीं किया जाता। तो इसके पीछे जो वजह आ रही है वो आ रही है उनकी इंग्लिश, के वो जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते, इस वजह से उनको थोड़ा पीछे रखा जाता है। क्योंकि जो विंस मैकमैन है उनका ख्याल था कि जो अमेरिकन रेसलर के जो फ़ैन हैं वो सिर्फ जो है अगर कोई रेसलर को इंग्लिश नहीं आती तो वो हमेशा उसे एज आ हील ही देखेंगे, और अगर वो ऐसा फेस आए भी तो उसको सिर्फ एक मजाकिया जो है वो करैक्टर दिया जाए। और हमने आस्का के केस में भी यही देखा है कि वो हमेशा जो है वो अजीब सी जो है वो हंसती रहती हैं। और उसके अलावा हमने शिंसुके नाकामुरा के बारे में भी देखा है कि उन्होंने कभी कोई इतना प्रोमो कट नहीं किया और हमेशा वो सिर्फ जो है वो हंसते ही रहते हैं। तो इस तरह से ये माइंडसेट है। तो पता नहीं इसके बारे में हमें क्या कहना चाहिए या क्या नहीं, इसकी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है। तो अब इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की गाइस अगर हम बात करें तो वो जुड़ी है हमारे द रॉक वर्सेस जॉन सीना से। तो आपको पता है कि 2012 में द रॉक वर्सेस जॉन सीना का पहला रेसलमेनिया का मैच हुआ था जिसकी बिल्ड 2011 से शुरू हो गई थी। तो इस बिल्ड के दौरान हमने देखा था कि रॉक और सीना एक दूसरे के ऊपर काफ़ी जो है वो हील थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर काफ़ी जो है वो प्रोमो कट करते थे और एक दूसरे के काफ़ी हिलाफ थे। तो हमें तो लगता था शायद ये सिर्फ स्क्रीन पर है, लेकिन अब रिपोर्ट जो ब्रायन गैविट्स है उन्होंने बताया है कि जो जॉन सीना और द रॉक है वो एक्चुअल में भी एक दूसरे को जो है तब हेट करते थे और वो जो सारे प्रोमो वो कट करते थे वो एक्चुअल में उसको मीन करते थे। और उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा इन दोनों को कहा भी था कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को जान लो कि तुम लोग क्या हो और तुम लोगों ने क्या कुछ अचीव किया हुआ है तो तुम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। तो अब हम देख भी सकते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनको हमने रिसेंटली रेसलमेनिया 32 में भी देखा था। तो अब इनके दरमियान काफ़ी एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन शुरू में ब्रायन गैविट्स के मुताबिक इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे आपने ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।